न्याय की गुहार लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया है। महिला का आरोप है कि उसका पति जो बाहर रहता था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। जब वो यहाँ घर वापस आया तो कुछ ऐसे तथाकथित लोगों ने उसे अपने बहकावे में लेकर नशे की हालत में उसकी ज़मीन को जो है जबरियन बैनामा करा लिया। महिला का आरोप है कि ज़मीन उसने जो है बस थोड़ी सी बेची थी, लेकिन कथित भूमाफियाओं ने उनकी पूरी ज़मीन जितनी थी 21 बिस्सा लगभग उस ज़मीन को भी बैनामा करा लिया। रोते बिलखते महिला जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची। वीडियो में आप तो देख ही रहे हैं कि उसका पति जो है ठीक से चल नहीं पा रहा है, कि उसका पैर टूटा हुआ है। बात करने पर पता चला कि काम कर रहा था बाहर, वहीं पर उसे एक्सीडेंट हुआ और पैर टूट गया और वो घर पर आया हुआ था। अब कथित लोगों ने इस तरह से उसे अपने झांसे में लिया कि उसकी करोड़ों की संपत्ति जो है लाखों में खरीद लिया और ख़रीदने के बाद उसे दर दर की झोंकड़े खाने के लिए छोड़ दिया। फिलहाल इस पूरे मामले पर पीड़ित ने क्या कुछ आरोप लगाए, आप सुन लीजिए। दिलीप कुमार नाम है मेरा, महुली के हम निवासी हैं और ज़मीन के बारे के मैटर में आए हैं सर। कैसे क्या हुआ इसमें सर मेरे ज़मीन में अर्जुन यादव महुली के, रणविजय यादव भैंसैया के, ये दोनों भी मिलकर मेरा ज़मीन जो है लिखवाए हैं सर। और इसमें है नाम के अब्दुल खान महादेवा के, मोनू श्रीवास्तव महुली के, साजिद खान महुली के, ये सब गवाह फवाह बन करके सब ये सब काम किए हैं इसमें सर। कितनी ज़मीन और थी, कहाँ ज़मीन कम से कम सर नाथनगर रोड से, नाथनगर रोड पे एक ज़मीन दक्षिण साइड पे है जो घर से निकलते ही मतलब पूर्व साइड में जाती है रोड, कम से कम 100 मीटर आगे बढ़ें तो वहाँ दक्षिण साइड पे 4 बिस्सा वहाँ ज़मीन थी मेरी, तो वहाँ में भी उसमें भी 1 बिस्सा सर लिखवाए हैं। और मेरी आगे चल करके 1 किलोमीटर कम से कम सर 1.5 किलोमीटर चल करके 10 बिस्सा एक 1.5 बीघा में और 10 बिस्सा 2 बीघा में मेरी ज़मीन को लिखवा लिए ये लोग, मुझको बेवकूफ़ बना कर। आपको कितना बताया? मुझको सर पैसा कम से कम 3,92,000 मेरे खाता में भेजे थे ये लोग। UPI बना करके अपना मोबाइल से कान कैसे निकाल लिए सर। अच्छा, जो दिए थे वो भी ले लिए? हाँ सर, UPI बना करके मेरे खाते में कितनी थी? कम से कम सर 3 करोड़ रुपया ज़मीन की कीमत 3 जगह में सर। पीड़ित का आरोप आपने सुन लिया। पीड़ित ने कई ऐसे लोगों का नाम लिया है जो सफ़ेद पोश हैं और कुछ तो एक ऐसे हैं जो गांव की ग्राम प्रधानी भी चलाते हैं, लेकिन उनके मन की जो इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें ये नज़र नहीं आता कि आखिर ऐसे लोगों के साथ जो है इस तरह का कृत्य क्यों किया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी ने SP को निर्देशित किया कि संजीदा लिया जाए और इसे पूरी तरह से देखा जाए कि आखिर इसमें प्रकरण क्या है। इस पूरे मामले पर SP संदीप कुमार मीणा भी एक्शन में आए। तत्काल उन्होंने जो है धनघटा CO को इस मामले की जाँच पड़ताल सौंप दी है। अब देखना ये होगा कि जो भूमाफिया इस तरह के गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, जो कि योगी सरकार में ये बिल्कुल नामुमकिन है। अभी कुछ दिन पहले आपने योगी जी के एक बयान को भी सुना था कि किसी भी तरह से कोई भी भूमाफिया किसी की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर सकता और ना ही किसी तरह से झांसे में लेकर उसके साथ जो है गलत तरीके से बैनामा करा लेगा। इस पूरे मामले पर सीधा जो है ये भूमाफिया जो माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और मुँह चिढ़ा रहे हैं कि आप कितने भी आदेश देते रहिए, करेंगे तो हम अपनी वाली ही करेंगे। हालांकि जीता जाता ये जो उदाहरण है ये आज DM कार्यालय पर पहुंचा है। पीड़ित इतना जो है गरीब है कि उसे जो है खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं सही थी। कुछ सोचा कि इसमें से हटाकर कुछ अपने घर का जीविकोपार्जन कर सके, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसमें कुछ ऐसे कथित लोग मिलेंगे कि आगे उसके पास भूमि ही नहीं बचेगी, वो आगे बेचेगा क्या। फिलहाल जो है पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को गहनता से जांच करने का निर्देश दिया है। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बने रहिए आप।